नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो दिखती तो नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करती है, हमारी डिजिटल पहचान। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे हमारी डिजिटल लाइफ में सेंध लगाई जाती है, वो भी बिल्कुल हमारी नाक के नीचे। और सबसे जरूरी बात, हम खुद को इन अदृश्य खतरों से कैसे बचा सकते हैं। चलिए शुरुआत एक बेहद डरावनी लेकिन 100% सच बात से करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में एक मशहूर कहावत है, दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं, एक जिन्हें पता है कि वो हैक हो चुके हैं और दूसरे जिन्हें ये बात अभी तक पता ही नहीं है। मतलब हम सभी का डेटा कभी ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन सब की शुरुआत होती कहाँ से है। बात करते हैं फ्री डेटा की, असल कीमत की। अब जरा इस पर गौर कीजिए। हम आमतौर पर क्या सोचते हैं, यही ना, कि स्मार्टफोन ऐप सिर्फ हमारा नाम और ईमेल ही तो ले रहे हैं। लेकिन असलियत में ये ऐप्स हर सेकंड हमारी लोकेशन, हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, घर का एकदम सटीक एड्रेस, हमारे बैकग्राउंड की आवाज़ें और यहाँ तक कि हमारी राजनीतिक और धार्मिक सोच का भी डेटा जमा कर रहे हैं। ये सब वो बेहद निजी जानकारियां हैं जिन्हें हम फ्री सर्विस के नाम पर अनजाने में ही दे बैठते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऐप पूरी तरह से मुफ्त है, तो असल में प्रोडक्ट वो ऐप नहीं, बल्कि हम खुद हैं। हमारा यही डेटा एआई और एल्गोरिथम को ट्रेन करने के काम आता है। और यहीं से क्रिमिनल्स को वो हथियार मिल जाता है जिससे वो इंसानी मनोविज्ञान को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकें। अपना डेटा इस तरह खुले में मौजूद होने के बाद अब देखते हैं कि हैकर्स रोजमर्रा के फोन फीचर्स का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ कैसे करते हैं। कॉल हैकिंग के ये नए तरीके वाकई हैरान करने वाले हैं। 1 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये हमारे देश में हर साल साइबर क्राइम की वजह से होने वाले नुकसान का एक अनुमानित आंकड़ा है। बस इसी नंबर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अदृश्य हमले आज के समय में कितने बड़े और खतरनाक हो चुके हैं। उदाहरण के लिए कॉल मर्जिंग के इस जाल को ही ले लीजिए। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी के पास एक स्कैमर का कॉल आता है, बातचीत चली रही होती है कि तभी बैकग्राउंड में एक दूसरा कॉल आता है जो असल में बैंक या किसी सर्विस का ऑटोमेटेड कॉल होता है, जिसमें एक सुरक्षित ओटीपी बोला जा रहा होता है। स्कैमर बड़ी चालाकी से उस व्यक्ति को कॉल मर्ज करने के लिए कहता है और जैसे ही कॉल मर्ज होती है, वो सुरक्षित ओटीपी सीधे उस क्रिमिनल के कानों तक पहुंच जाता है। बिल्कुल आसान लेकिन बेहद खतरनाक। इसके बाद एक और तरीका आता है जिसने आजकल बहुत तहलका मचाया हुआ है, स्टार 401 स्टार ट्रैप। इसमें स्कैमर्स किसी महंगे गिफ्ट या पार्सल डिलीवरी का झांसा देकर लोगों से कुछ खास टेलीकॉम कोड्स डायल करवाते हैं। होता यह है कि स्कैमर एक हाई वैल्यू गिफ्ट का लालच देता है और कहता है कि डिलीवरी कंफर्म करने के लिए अपने फ़ोन से स्टार 401 स्टार और उसके आगे एक मोबाइल नंबर डायल करें। जैसे ही ये कोड डायल होता है, फोन की कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाती है। अब सारी कॉल सीधे उस स्कैमर के नंबर पर जाने लगती हैं। मतलब जब फोन का असली मालिक सो रहा हो या काम में बिजी हो, तो हैकर मजे से उनके सारे ओटीपी वाले कॉल्स को इंटरसेप्ट कर रहा होता है। अगर कॉल मैन्युपुलेशन आपको डरावना लग रहा है तो रुकिए। अब हम ऐसे दौर में हैं जहां जो दिखता है या जो सुनाई देता है उस पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। बात करते हैं एआई और डीप फेक के माया जाल की। देखिए, एक तरफ हैं हमारे असली इंसानी रिश्ते और दूसरी तरफ हैं एआई से बनाए गए बिल्कुल नकली चेहरे और पर्सनालिटीज। ये कोई आम चेहरे नहीं होते। इन्हें हमारी सर्च हिस्ट्री और हमारी पसंद नापसंद के आधार पर एकदम परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। स्कैमर्स इन्हीं नकली प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करके डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पर लोगों को फंसाने के लिए एक बहुत ही शातिर जाल बुनते हैं। और इसीलिए आज जीरो ट्रस्ट मॉडल अपनाना इतना ज़रूरी हो गया है। आज के समय में डीप फेक फ़ोन स्कैम्स बहुत आम हैं। हैकर्स परिवार के ही किसी सदस्य की आवाज़ की हूबहू नकल कर लेते हैं। फिर फ़ोन पर एक झूठी इमरजेंसी बनाई जाती है, जैसे कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, और तुरंत पैसों की मांग की जाती है। फ़ोन पर रोते हुए या घबराए हुए परिवार के सदस्य की आवाज़ पूरी तरह से आर्टिफिशियल हो सकती है। वो जानबूझकर ऐसा समय चुनते हैं जब असली व्यक्ति से संपर्क करना मुश्किल हो। चलिए, अंधेरे पक्ष की बहुत बात हो गई। अब फोकस इस बात पर करते हैं कि आखिर हम अपनी डिजिटल जिंदगी को पूरी तरह से सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। कुछ ऐसे अचूक तरीके हैं जो हमारी ढाल बन सकते हैं।
सबसे पहले तो ये नंबर दिमाग में बैठा लेना चाहिए, 1930। अगर कभी भी अकाउंट से धोखाधड़ी से पैसे कट जाएं, तो पैनिक करने के बजाय तुरंत 48 घंटे के भीतर इस नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल करनी चाहिए। ये सिस्टम बहुत तेजी से काम करता है और चोरी हुए पैसों को क्रिमिनल के द्वारा इस्तेमाल किए जाने से पहले ही फ्रीज कर सकता है। और हाँ, हमें अपने अधिकार भी अच्छे से पता होने चाहिए। अक्सर बैंक सीधे कह देते हैं कि गलती कस्टमर की है क्योंकि ओटीपी शेयर किया गया था। लेकिन हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर क्रिमिनल के पास हमारा असली पासवर्ड पहले पहुंचा कैसे? जब हम इस बात पर सवाल उठाते हैं कि हैकर को शुरुआती एक्सेस कैसे मिला, तो कई बार जिम्मेदारी वापस बैंक या सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग की। व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। ये एक 6 डिजिट का कस्टम पिन होता है। अब मान लीजिए कि हैकर ने कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए ओटीपी चुरा भी लिया, फिर भी बिना इस 6 डिजिट पिन के वो किसी नए फ़ोन में व्हाट्सएप रजिस्टर नहीं कर पाएगा। बस ध्यान रहे कि ये पिन जन्म तिथि जैसा आसान ना हो। ये अकाउंट के लिए एक मजबूत ताले का काम करता है। इसके अलावा बेसिक सोशल मीडिया सेटिंग्स भी बहुत मायने रखती हैं। फ्रेंड लिस्ट को हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए और पोस्ट्स को सिर्फ ओनली फ्रेंड्स तक ही सीमित रखना चाहिए। पब्लिकली अपनी जन्मतिथि या अपने घर के अंदर की सटीक तस्वीरें पोस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये बेसिक डेटा ही सुरक्षित रखेंगे तो क्रिमिनल्स को वो शुरुआती जानकारी मिलेगी ही नहीं जिससे वो अपना स्कैम तैयार करते हैं। और अंत में एक बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा कवच है एमआर्मर ऐप। इस तरह के डिजिटल सिक्योरिटी ऐप्स किसी भी एक्शन को एग्जीक्यूट होने से पहले ही क्यूआर कोड्स, लिंक्स और हमारे फोन में मौजूद ऐप्स को स्कैन कर लेते हैं। कोई लिंक फर्जी तो नहीं है या कोई क्यूआर कोड हमारे कैमरा और माइक का कंट्रोल तो नहीं ले रहा। ये ऐप तुरंत इन खतरों को पहचान कर अलर्ट कर देता है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, हमें एक बड़ा सवाल सोचना होगा। हमारी डिजिटल दुनिया अब हर दिन बहुत तेजी से बदल रही है। क्या हमारे स्मार्ट डिवाइस वाकई सुरक्षित है, या अब वक्त आ गया है कि हम तकनीक को इस्तेमाल करने के अपने नजरिए को ही पूरी तरह से बदल लें? याद रखिए, इन छिपे हुए खतरों के खिलाफ जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी और मजबूत ढाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।